Hello students, pay attention here. As you know that importance of pH in everyday life topic is going on, okay, and I have explained first importance. pH का जो पहला इम्पोर्टेंस था मैंने आपको बताया कि pH हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन्ड फुल दिस टॉपिक। नाउ सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ इज हियर टू प्रिवेंट टूथ डिके। पीएच की हेल्प से हम अपने दांतों की सड़न को बचा सकते हैं, टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हैं। इन इंडिया इन होल वर्ल्ड मैनी नेशंस आर देयर एंड द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन gets suffered from the tooth decay mostly। ज्यादातर लोगों के दांत जीवन के अंत तक क्या हो जाते हैं, खत्म जैसे हो जाते हैं। ओके, ये पूरे ऑल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ये एक तो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने ही घर में देखे होंगे ज्यादातर जो ओल्ड लोग होते हैं उनके दांत तो जब तक वो बूढ़े होते हैं 60 इयर्स के होते हैं तब तक उनके दांत ही नहीं रहते हैं। और आप में से भी अगर टीथ देखे जाए, चेक किए जाए तो मुझे लग रहा है कि 10% स्टूडेंट के टीथ जो होंगे दो एक क्या हो चुके होंगे, टूथ डिके हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इससे कैसे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो बेटा टूथ डिके का मीनिंग मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आई एम टेलिंग हियर द मीनिंग ऑफ टूथ डिके हियर कि टूथ डिके होता क्या है। बेटा लिसन, अगर हम एक टूथ में बात करें सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। टीथ का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इनेमल। और ये इनेमल जो है बेटा एक टाइप की बोन है, क्या है, बोन है, ठीक। और इट इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट। ओके, ये दो साल्ट मिलके किसे बनाते हैं, इनेमल को। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट। और इन्हीं दोनों साल्ट की वजह से ये हार्ड होता है, ठीक है। अब बेटा जब तक हमारे टीथ में इनेमल है तब तक हमारे टीथ का एग्जिस्टेंस है। अगर ये इनेमल हट जाए तो हमारे टीथ जो है उसके अंदर की चीजें जो डेलिकेट थिंग्स होती हैं, डेंटाइन है और उसके अंदर नर्व सेल्स हैं और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वो बहुत ही डेलिकेट होता है, उससे टीथ का मेन वर्क नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। तो टीथ जो है फिजिकल डाइजेशन में जो हेल्प करता है, तो उस फिजिकल डाइजेशन के लिए फूड को च्यूइंग करना पड़ता है। तो उसकी ये च्यूइंग जब ही हो पाएगा जब टीथ हमारा हार्ड रहेगा। और हार्ड किसकी वजह से, इनेमल। इनेमल हार्ड क्यों है, क्योंकि वो किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट से। ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए अगर ये इनेमल टीथ से रिमूव हो जाए, ओके, अगर ये इनेमल टीथ से रिमूव हो जाए किसी एक एसिड की वजह से, किसी एक एसिड की वजह से, और वो टीथ में कैविटी बन जाए, क्या बन जाए, कैविटी, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कह सकते हैं, टूथ डिके। तो टूथ डिके इज अ डिजीज, टूथ डिके इज अ डिजीज which is caused by lactic acid, which is caused by lactic acid,
When lactic acid react with calcium carbonate and calcium phosphate, then the enamel get corroded and it removed and the teeth बेटा get hold, मतलब उसमें एक होल हो जाता है और बेटा वो कैविटी बन जाने की वजह से हमारा टीथ जो है वो यूजलेस हो जाता है। ओके, और पेन होने लगता है और इतना पेन होता है कि लोगों को ये बिल्कुल इसकी रूट को अपरूटेड कराना पड़ता है। ओके, अब वहां से रिमूव कराना पड़ता है टीथ को। तो बेटा ये कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले तो ये देख लीजिए ये प्रॉब्लम कैसे हुई। बेटा ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम फूड खाने के बाद ब्रश नहीं करते। कोई भी मील लिया आपने, चाहे वो एक रात में देखे डिनर होता है, डिनर के बाद आप लोग क्या करते हैं, सही से वाटर से रिंस भी नहीं करते हैं टीथ को। और दूसरी चीज है, आपको डिनर लेने के बाद 100% क्या करना चाहिए, ब्रशिंग करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं जनरली लोग। तो क्या होगा बेटा, जब हम रात में डिनर करने के बाद और ब्रश नहीं करते हैं तो बहुत सारे फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे टीथ के सराउंडिंग में क्या होने लगते हैं, उस टीथ के चारों तरफ डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है बेटा, और डिपॉजिट होने के बाद वो डिपॉजिट होने के बाद एक लेयर बन जाती है येलो कलर की। ओके, अब येलो कलर की जो लेयर बनती है उसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोअन्स रहने लगते हैं। ओके, और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जब हम कोई सुगरी फूड खाएंगे तो वो हमारी शुगर को यूज करेगा और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब जब लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो लैक्टिक एसिड जो है बेटा हमारे इनेमल के कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट जैसे साल्ट से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद बनाएगा कैल्शियम लैक्टेट या कैल्शियम बेटा कैल्शियम लैक्टेट बनाएगा। और कैल्शियम लैक्टेट साल्ट की वजह से हमारा जो माउथ होगा मॉर्निंग तक कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कर्डी हो जाएगा माउथ के अंदर का एटमॉस्फेयर। ठीक है, और बेटा क्या होगा इसके बाद जब हम वो कंटिन्यूअसली ऐसा होने देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा इनेमल का कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट ये बेटा कैल्शियम लैक्टेट में चेंज हो करके कुछ तो स्टमक के अंदर चला जाएगा और कुछ जो है हम लोग बाहर निकाल देंगे। जब कभी पानी मुंह में ले गया आपने उसको बाहर निकाला तो वो बाहर भी आ सकता है शायद। तो धीरे धीरे ये इनेमल हमारा क्या हो जाएगा बेटा कोरोड हो जाएगा लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, और लैक्टिक एसिड की वजह से जब ये बेटा हमारा इनेमल जो है कोरोड हो जाएगा तो कैविटी बन जाएंगी टीथ में, और कैविटी बन जाएंगी तो समझ लीजिए टूथ डिके हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको माइंड में रखना है बेटा टूथ का जो इनेमल है वो इससे बना होता है और हमारे जो माउथ की पीएच है, माउथ की पीएच बेटा माउथ की जो पीएच है वो रहने चाहिए 5.5 से लेकर 5.8 तक। अगर 5.5 से लेकर 5.8 तक हमारी पीएच है तो नॉर्मल फंक्शनिंग रहेगी। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ माउथ, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर माउथ, हमारे माउथ की फंक्शनिंग कैसी है, नॉर्मल है। ओके, ये ध्यान रखिए। अगर हमारे टीथ में जो इनेमल है वो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट से बना है और माउथ की पीएच अगर 5 से 5.8 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई टीथ डिके नहीं होगा। अब देखिए जब हम लोग क्या करते हैं बेटा डेंटल प्लेग हो जाती है, डेंटल प्लेग। डेंटल प्लेग क्या होती है मैंने बताया, जो येलो कलर की लेयर है वो डिपॉजिट होना भाई डेंटल प्लेग कहलाता है। तो डेंटल प्लेग पहले होगा, डेंटल प्लेग में क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ येलो कलर्ड फूड लेयर अराउंड टीथ
ओके, ये कहलाएगा डेंटल प्लेग। और डेंटल प्लेग में बेटा रहने लगते हैं कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिंजिबेलिस। ओके, तो लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, जिंजिबेलिस, ओके, ये बैक्टीरिया रहने लगते हैं। ठीक है, ले इन डेंटल प्लेग। ओके, अब ये क्या करते हैं? यूजेस सुगरी फूड। ये सुगरी फूड को यूज करते हैं, अब कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड बाय लैक्टो फर्मेंटेशन। लैक्टो फर्मेंटेशन, लैक्टो फर्मेंटेशन की वजह से लैक्टिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ। अब बेटा ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? पीएच चेंज कर देगा, और पीएच चेंज हो जाती है, चेंजिंग ऑफ पीएच या लोअरिंग ऑफ पीएच, ये भी कह सकते हैं। लोअरिंग ऑफ पीएच लिख सकते हैं। और ये पीएच लोअर किससे हो जाती है बेटा? ध्यान दीजिए, पीएच जो है बेटा लोअर हो जाती है 5.5 से नीचे चली जाती है। और जब लोअर हो जाएगी पीएच, तो बेटा ध्यान रखिए, कोरोजन ऑफ इनेमल का कोरोजन होगा। इनेमल का कोरोजन हो जाएगा तो बेटा क्या होगा? देखिए, टूथ डिके। क्या होगा बेटा? टूथ डिके। ओके, तो टूथ डिके कैसे हुआ आपको पता चला होगा यहाँ। ओके, तो पीएच ने हमें अपने माउथ की पीएच चेक करते रहना चाहिए, डेली नहीं तो वीकली तो करना ही चाहिए। ओके, अगर हम माउथ की पीएच अपनी चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा हमारे माउथ की जो पीएच है वो 5.5 से नीचे तो नहीं है, या 5.5 से ऊपर है तो नो प्रॉब्लम, नीचे चली गई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ओके, अब समझिए इसे कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन इसकी क्या है? क्योर क्या है? प्रिवेंशन इसका है बेटा यूजिंग, या लिख सकते हैं ब्रशिंग द टीथ रेगुलरली हमें क्या करना चाहिए? ब्रशिंग करना चाहिए टीथ को। अब नंबर 2 है अवॉइड टू टेक सुगरी फूड। और सुगरी फूड को हमेशा क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए बिफोर स्लीपिंग। ओके, सोने से पहले कोई भी सुगरी फूड ना ले, अदरवाइज रात भर बैक्टीरिया उसे किसमें चेंज करते रहेंगे। ओके, क्लियर बेटा?